हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे बढ़िया है। तो आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लेके स्टार्ट करेंगे अभी नेशनल इनकम का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस फिक्स्ड है, आना ही आना है। तो बड़े ध्यान से हर एक चीज़ को समझना, कुछ भी स्किप मत करना। तो हर एक चीज़ को देखो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जितने लोगों के साथ शेयर करोगे उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट को, ठीक है? किसी भी चीज़ को आप स्किप ना करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई नेशनल इनकम? क्या बोला कि इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। तो यहाँ पे दो वर्ड आ गया। इनकम तो हम डिटेल में समझेंगे कि किस किस चीज़ को, किस इनकम को हम लेते हैं। एक वर्ड आपका रेजिडेंट और विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। तो देखो, रेजिडेंट अभी समझो सिंपली इंडियंस। क्या समझो? सिंपली इंडियंस। इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर किसको हम बोलते हैं? इकोनॉमिक टेरिटरी। तो देखो एक चीज़ समझो, ये इंडिया कोई स्पेस है, कोई कंट्री है ना? इंडिया कंट्री। मैप तो हमें बनाने नहीं आता भाई एग्जैक्ट कि उसका शेप कैसा है। तो आप क्या मान लीजिए आप कहाँ पर हैं? इंडिया में। एक होता है पॉलिटिकल बाउंड्री। क्या होता है भाई? पॉलिटिकल बाउंड्री, जो डिफाइंड होता है कि इतना ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल एरिया हमारी कंट्री का है ना? उसके बाहर अदर कंट्री। और एक होता है पॉलिटिकल बाउंड्री बोलो चाहे पॉलिटिकल टेरिटरी बोलो, और एक होता है आपका इकोनॉमिक टेरिटरी। तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और खास करके नेशनल इनकम, तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना है। हमें सोचना है किससे हम बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी, क्योंकि कहा जा रहा है इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, है ना? यहाँ लिखा ना, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी और इनसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। तो आपको इस चीज़ को समझना है, किसको हम बोलते हैं? इकोनॉमिक टेरिटरी को। तो देखो, अगर 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 आप सोचो, इंडिया में अगर आप रह रहे हैं और आप अपना बिजनेस कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। किस किस चीज़ का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट? फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन और मूवमेंट ऑफ किस किस चीज़ का? पर्सन्स का, गुड्स का और कैपिटल का। मतलब कैपिटल मतलब क्या आप बिजनेस कर सकते हैं फ्रीली, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसको चेक करो। गुड्स का मूवमेंट मतलब कि कहीं से भी सेल परचेज कुछ कर सकते हो उस लोकेशन पे फ्रीली विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी इंटरप्शंस। और पर्सन्स का मतलब क्या अपने मन से कहीं भी आ जा सकते हो उस जगह पे। अगर इस तीन कंडीशंस में हाँ हाँ हो रहा है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी इजीली कर सकते हो, बिजनेस इजीली कर सकते हो, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। गुड्स मतलब सेल परचेज इजीली कर सकते हो, अगर हाँ, ठीक है। पर्सन्स कहीं भी आ जा सकते हो, अगर हाँ। तो इन तीनों चीज़ में अगर हाँ है तो मतलब वह जगह आपके लिए क्या है? आपका अपना इकोनॉमिक टेरिटरी है। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया में हम रह रहे हैं, है ना? और इंडिया में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आराम से इंडिया किसी भी पार्ट में, हम किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में इजीली मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं भी सेल परचेज कर सकते हैं और कहीं भी बिजनेस या जॉब करना हो तो कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, एक इंडियन जो इंडिया में रह रहा है, तो इंडियन इंडिया में रह रहा है और कमा रहा है, तो अपने इकोनॉमिक टेरिटरी में है। कहाँ पर है? इकोनॉमिक टेरिटरी में। अब एक चीज़ यहाँ से ध्यान से समझना, इंडियन जो है इंडिया में फॉरेन एम्बेसी होते हैं ना, फॉरेन एम्बेसीज होते हैं। तो सोचो कि इंडिया में यूएसए का फॉरेन एम्बेसी है, तो क्या उस फॉरेन एम्बेसी में आपको जाने का राइट्स है? सोचो, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ठीक है क्योंकि उनको वहाँ पे जॉब है उनका। क्या आपका बीइंग एन इंडियन आपके पास राइट्स है? नहीं, क्योंकि यूएसए एम्बेसीज अगर इंडिया में है तो यूएसए वाले लोगों के लिए इंडिया में अगर प्रॉब्लम कोई होता है, मतलब कि कोई यूएसए कैंडिडेट्स या सिटीजन्स रहते हैं इंडिया में, तो वो उनको प्रॉब्लम होता है तो वो कहाँ जाएंगे? यूएसए एम्बेसीज में जाएंगे। मतलब यूएसए एम्बेसीज जो इंडिया में लोकेटेड है वो इंडिया का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट नहीं है? इंडिया का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आप यूएसए एम्बेसीज में जो इंडिया में लोकेटेड है उसमें आप फ्रीली नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर आप उसमें फ्रीली नहीं जा सकते हैं मतलब वहाँ कोई फ्रीडम नहीं है। मतलब यूएसए एम्बेसीज लोकेटेड इनसाइड द इंडिया, वहाँ पे क्या आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, ना पर्सन्स का, ना गुड्स का, ना कैपिटल का। इसका मतलब ये हो गया भाई कि
वो जो जगह है फॉरेन इन्वेस्टिस वो किस में नहीं आएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आएगा। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि इकोनॉमिक टेरिटरी को चेक करने के लिए इस चीज़ को चेक करना है कि फ्रीडम इन 3 चीज़ का है कि नहीं। फ्रीडम है इन 3 चीज़ का तो वो आपका इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। अगर फ्रीडम इन 3 चीज़ का नहीं है तो इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल सॉरी, आप हैं यूएसए में, ठीक है। यूएसए में इंडियन एम्बेसीज भी लोकेटेड तो है भाई, बिल्कुल है। तो यूएसए में जो इंडियन एम्बेसीज है और आप अगर वहाँ जॉब करते हैं, ठीक है, चाहे आप मान लीजिए कि यूएसए में रहते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर होता है तो आप किस में जाएंगे, इंडियन एम्बेसीज में जाएंगे ना। तो मतलब ये सब समझो कि यूएसए में इंडियन एम्बेसीज में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब यूएसए में जो इंडियन एम्बेसीज है इसका मतलब वो किस चीज़ का पार्ट है, आपके इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। किस चीज़ का पार्ट है, इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। क्योंकि यहाँ पर यूएसए में जो इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड उसमें मूवमेंट है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, कोई इंटरप्शंस नहीं है। क्योंकि यूएसए में अगर इंडियन एम्बेसीज है तो इंडियंस के लिए ही है, तो किस में आएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। किसके, इंडियन के, हमारे लिए, ठीक बात है। तो इस बात को बहुत ध्यान से अगर आप समझ गए हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा भाई, और रेजिडेंट को डिस्कस करेंगे और, है ना। तो इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। अगर रेजिडेंट, अभी आपको इसको इंडियन लेकर चलो, कमिंग क्लासेस में और डिस्कस कर लें कि रेजिडेंट किसको बोला जाएगा। तो इंडियन ने अगर इनकम जनरेट किया है अपने इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर तो किस में आएगा, नेशनल इनकम में आएगा, ठीक। या इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, अगर इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर जाके भी इनकम जनरेट हुआ है किसके द्वारा, रेजिडेंट के द्वारा, तो वो भी किस में आएगा, नेशनल इनकम में आएगा। मतलब साफ है कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हम किस चीज़ को लेंगे, हर वो इनकम को जो रेजिडेंट ने कमाया है, इंडियंस ने कमाया, चाहे इंडिया में रहकर और चाहे इंडिया से बाहर, चाहे इंडिया में रहकर चाहे इंडिया से बाहर। आप रेजिडेंट है, चाहे इंडिया से बाहर इनकम कमा रहे हो, और इनकम को भी समझेंगे कमिंग क्लासेस में कि इनकम में क्या क्या आएगा, और चाहे इंडिया में रह के कमा रहे हो इनकम। फैक्टर इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर एक रेजिडेंट के द्वारा इनकम कमाया जा रहा है तो वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो ठीक, अब एक चीज़ देखो कि ऐसा क्यों मानते हैं कि रेजिडेंट इंडिया में रह के कमाए चाहे इंडिया से बाहर रह के कमाए। क्योंकि आपके माइंड में आएगा इंडिया से बाहर रह के कमा रहा है तो नेशनल इनकम में कैसे लेंगे, समझो इस बात को। क्योंकि माना जाता है, एक बात है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ रेजिडेंट लाइज विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या मतलब है इसका, तो जो रेजिडेंट है, फिर से बोलने को क्या समझो, इंडियन समझो। जो इंडियंस हैं अगर इंडिया में रह के कमा रहे हैं तो इंडिया में खर्च करेंगे। अगर बिजनेस है भाई तो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडिया में ही एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, ठीक बात। अब एक बात सोचो, आपकी जॉब लग गई किसी अदर कंट्री में, लाइक यूएसए, जर्मनी और ब्राज़ील, एनी फॉरेन कंट्री, आप चले गए जॉब करने, तो आपका मेन मोटिव क्या होगा, सोचो जरा सा, वहाँ से अर्न करना, बट और वहाँ पर बेसिक एक्टिविटीज़ तो करोगे अपना जो रोज़ का है, खाना पीना, रेंट वेंट देना, या अपना घर है तो रेंट नहीं दोगे, खर्च वर्च करोगे। लेकिन मेजर इनकम का पोर्शन आप कहाँ पे चाहेंगे इन्वेस्ट करना, सोचो इस चीज़ को, कहाँ चाहोगे, अपने कंट्री में, कहाँ चाहोगे, अपने कंट्री में। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपका जो मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो कहाँ पे, अपने ही कंट्री में है, भले आप कहीं और रह के कमा रहे हैं। डैट मीन्स ये हुआ कि एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, जो कि मैंने मेंशन भी किया होगा, कि देखो इनकम जनरेटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इन ऑस्ट्रेलिया। तो एक बात सोचो, SBI का जो ब्रांच रहा होगा, जो है मान लो ऑस्ट्रेलिया में, चाहे यूएसए में, चाहे और एनी अदर फॉरेन कंट्री में, तो SBI ब्रांच वहाँ खोलने का मोटिव तो ये है कि वहाँ के लोगों, इंडियंस को सर्विसेज देना है या फॉरेनर्स को भी सर्विसेज देना है। बट उस ब्रांच से जो इनकम आएगा, उस इनकम को अगर री इन्वेस्ट करना है या उससे और बिजनेस बढ़ाना है SBI को, तो वो क्या करेगा, पहले सारे इनकम को कहाँ लेके आएगा, इंडिया में। तो पहले इंडिया के बारे में फिर सोचेगा। जैसे एक बिजनेस को आप ग्रो करते हो, क्यों, अपने फायदे के लिए,
ठीक बात है। इसका मतलब ये हुआ एसबीआई ने एक ब्रांचेस कहीं खोल रखे हैं, वहाँ से भी इनकम जनरेट कर रहा है किसी भी अदर कंट्री में, तो वहाँ से मेजर इनकम कहाँ पे आएगा? अपने कंट्री में आएगा। मतलब एसबीआई एक रेजिडेंट है, और रेजिडेंट आपका नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। तो एसबीआई एक रेजिडेंट है जिसने इनकम कहाँ कमाया? आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, इंडिया से बाहर जाके। तो किस में आएगा? नेशनल इनकम में आएगा। मतलब इस चीज़ को नेशनल इनकम में हम लेंगे, डोमेस्टिक इनकम में क्यों नहीं लेंगे इसको भी समझेंगे, क्योंकि मैंने डोमेस्टिक इनकम समझाया नहीं है। तो ये बात तो पक्का है कि इस चीज़ को किस में लेंगे? नेशनल इनकम में ले लेंगे। ठीक है, और चलो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना जो मैंने बताया है। और मैंने यहाँ लिखा परफॉर्म बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब क्या है भाई? वही चीज़ कि आपका जो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम कमाया गया वो तो नेशनल इनकम में आना ही आना है। प्लस अगर लेकिन आप इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर हैं और आपका मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो लाई करता है वो आपके अपने कंट्री के अंदर करता है, यही रीज़न है कि रेजिडेंट के द्वारा जो भी इनकम कमाया जाता है, चाहे कंट्री के अंदर चाहे कंट्री के बाहर, हर वो इनकम किस में लेते हैं? नेशनल इनकम में लिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप वीडियो देखने के बाद नोट डाउन जरूर करेंगे, एग्जाम्पल को भी। ठीक है, और ये जो लिखा है ये भी बात इंपॉर्टेंट है। चलो अब समझते हैं थोड़ा सा डोमेस्टिक इनकम को लेकर। तो एक बार फिर से अगेन बोल दूं कि रेजिडेंट के द्वारा इनकम कमाया गया कंट्री के बाहर चाहे कंट्री के बाहर, सॉरी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर या इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर, स्पीड में फ्लो के कारण मिस स्पेल हो गया। तो ठीक है, क्या बोला मैंने कि रेजिडेंट के द्वारा इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कमाया गया हो इनकम या इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर, तो वो किस में आएगा? नेशनल इनकम में आएगा। बट एक बात सोचो अब दूसरा, डोमेस्टिक इनकम किसको बोलेंगे? अगर आपके मतलब इंडिया में इनकम कमाया गया है, चाहे रेजिडेंट के द्वारा चाहे नॉन रेजिडेंट के द्वारा, मतलब क्या? चाहे हम कमा रहे हैं चाहे कोई फॉरेनर्स आके कमा रहे हैं यहाँ पर, तो वो इनकम किस में लेंगे? डोमेस्टिक इनकम में लेंगे। मतलब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है? इनकम कोई भी कमा रहा हो, रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, फॉरेनर्स है, कोई भी है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्री के अंदर जनरेट हो रहा है, इंडिया के अंदर जनरेट हो रहा है, तो वो किस पे आएगा? डोमेस्टिक इनकम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अगर एग्जाम्पल में कि रिलायंस ने, और रिलायंस क्या है? रेजिडेंट है, इंडियन कंपनी है, उसने प्रॉफिट्स कमाए कहाँ से भाई? नोएडा से, फ्रॉम रिलायंस स्मार्ट इन नोएडा। तो देखो रिलायंस है, इंडियन है, कहाँ पे कमा रहा है? अपने कंट्री के अंदर कमा रहा है, तो ये तो डोमेस्टिक इनकम में आना ही आना है। और क्या हो सकता है? बाहर की कंपनी है, कहाँ की कंपनी है? बाहर की कंपनी है, वो इंडिया में आके कमा रही है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट जनरेट्स इनकम फ्रॉम इंडियन ब्रांच ऑफिस, तो ये किस में आएगा? बाहर की कंपनी इंडिया में आके कमा रही है, तो जो सिर्फ और सिर्फ आपके डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होगा, किस में कैलकुलेट नहीं होगा? नेशनल इनकम में इसका कैलकुलेशन नहीं लेंगे। ठीक बात है। उसके बाद एक और चीज़ समझो, यहाँ जो मैंने लिखा कि भाई रेजिडेंट है, अपने कंट्री में कमा रहा है, तो नेशनल इनकम में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रेजिडेंट है, अपने इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है। एक बात। दूसरी बात, इनकम क्या बोला था मैंने अभी? कोई भी कमाए लेकिन अपने कंट्री के अंदर कमाए, तो किस में भी आता है? डोमेस्टिक इनकम में आता है। इसका मतलब ये हुआ अगर एक रेजिडेंट है, अपने कंट्री में कमा रहा है, तो नेशनल इनकम में तो उसे लेते ही थे, प्लस किस में भी आएगा? वो डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा। तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि भाई इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी बाय रेजिडेंट और बाय नॉन रेजिडेंट, तो अपने इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कमाया और अब रेजिडेंट भी है, तो उसको डोमेस्टिक इनकम में तो ले ही रहे हैं। किस में ले रहे हैं? डोमेस्टिक इनकम में तो ले ही रहे हैं। और इस बात को ध्यान रखना, यहाँ भी कहीं ना कहीं कहा गया है कि इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। इसका मतलब ये हो गया कि रेजिडेंट के द्वारा इन इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम कमाया जा रहा है वो नेशनल इनकम में तो आ ही रहा था। और मैंने क्या कह दिया साथ में कि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर अगर रेजिडेंट के द्वारा कमाया जा रहा है तो डोमेस्टिक इनकम में भी आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक। दूसरा बात क्या कहा गया कि भाई इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट हो रहा है लेकिन बाय नॉन रेजिडेंट, जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉरेन कंट्रीज ने इंडिया में आके कमाया, तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इनकम में होगा कैलकुलेशन।
ठीक है, चलो और क्या छूट रखा है, तो यहाँ मैंने लिखा था डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा और नेशनल इनकम में भी आएगा, है ना। कौन सा भाई, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। इस बात को मतलब मैंने एक सेपरेट लिख दिया यहाँ पर कि एक रेजिडेंट भी हैं और आप एक अपने इकोनॉमिक टेरिटरी में भी अपने इकोनॉमिक टेरिटरी में ही कमा रहे हो, तो किस में आएगा, वो दोनों में आएगा, डोमेस्टिक में भी और नेशनल में भी, ठीक है। जिसका कि बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। और इम्पॉर्टेंट बात फिर से मैं बोल रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल को चेक किया जाता है कि वो तीनों कंडीशंस, तीनों जो चीज़ें हैं, हाँ 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 हो रहा है तो वो इकोनॉमिक टेरिटरी है, अगर ये तीनों चीज़ ना हो रहा है तो इकोनॉमिक टेरिटरी वो नहीं है। यही बात इंपॉर्टेंट है अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे समझ में आया है। और मैं एग्जांपल सोच रहा हूँ एक आध और ले लूँ आपके लिए। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए जस्ट कि कोई भी इंडियन कंपनी है, कोई भी इंडियन कंपनी है, उसका ब्रांच बाहर है, सपोज यूएसए में ब्रांच ऑफिस, यूएसए से वो इनकम क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो प्रॉफिट या इनकम जो जनरेट हुआ है इंडियन कंपनी को यूएसए के ब्रांच से यूएसए में ब्रांच सेटअप करके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ से जो इनकम जनरेट हुआ है, वो इनकम किस में आएगा, नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में। तो आंसर क्या है, सिंपल, नेशनल इनकम में। क्यों, क्योंकि इंडियन कंपनी एक रेजिडेंट है, क्या है, एक रेजिडेंट है। और क्या आप कमाओ इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है क्या या इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर है क्यों कमाओ, अगर इन रेजिडेंट से जनरेट हुआ है इनकम तो किस में लेंगे, वो नेशनल इनकम में। डैट मीन्स यहाँ जो इस एग्जांपल में इनकम जनरेट हुआ होगा वो किस में आएगा, नेशनल इनकम में आएगा, ठीक बात है। और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मैंने ये वाला लिया था कि कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी इंडिया में रह के इनकम कमा रही है, जनरेट कर रही है, तो रेजिडेंट के द्वारा इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कमाई इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो किस में आएगा, डोमेस्टिक इनकम में तो आएगा ही आएगा, और साथ में नेशनल इनकम में भी ये कैलकुलेशन होगा, ठीक बात, सिंपल। कोई फॉरेन कंपनी है, बाहर की कंपनी है, कहाँ के काम कमा रही है, इंडिया में उसका ऑफिस सेटअप है, तो फॉरेन कंपनी ने इंडिया में ब्रांच सेटअप करके अपना इनकम जनरेट वो कर रहे हैं, तो हमारे लिए डोमेस्टिक इनकम में वो कैलकुलेशन इनकम को लेंगे बट नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला था डोमेस्टिक इनकम के लिए, रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट, अगर आपके कंट्री के अंदर आपके इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कमाया जा रहा है बाय एनी पर्सन, तो डोमेस्टिक में तो आना ही आना है। बट वहीं पे कंडीशन क्या है, अगर रेजिडेंट ही कमा रहा है आप अपने कंट्री के अंदर तो वो नेशनल इनकम में भी आ जाता है, बट वहाँ पे अगर नॉन रेजिडेंट करते तो वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इनकम आएगा, नेशनल इनकम में नहीं आएगा। ये बेसिक बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि फंडामेंटल से इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेट्स वाई, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में गला बहुत ज़्यादा खराब है, मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसमें, उसको और समझेंगे। हो सकता है 4-5-6 पार्ट्स में बने, पूरा क्लास खत्म होगा आपका एक नेशनल इनकम का, तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि आपके 10 मार्क्स का बात है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और 6 कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।